आइए आज हम लोग देख रहे हैं एक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल में 2023 का पूछा हुआ है। 17/8/2023 का ये क्वेश्चन है जो चौथा शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि ए एक काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में और सी अकेले इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें कहा है कि ए उतने ही समय में किसी काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर के। तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी और सी, यानी कि ए अकेले करता है और बी और सी मिलकर करता है उतने ही समय में करता है। दोनों का समय क्या है, समान है। दोनों का समय क्या है, समान है। तो अगर समान समय रहता है तो उसका इफिशियंसी भी समान रहता है। जैसे अगर टाइम का रेशियो अगर 1:1 है तो उसका इफिशियंसी भी होगा 1:1, मतलब इसको उल्टा होता है। टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी का रेशियो। टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी का रेशियो। अगर हम ये समानुपात का साइन हटाएंगे तो टी बराबर के बाई ई और टी और ई को मल्टीप्लाई करते हैं तो के। इसका मतलब हुआ कि टाइम और इफिशियंसी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो एक कांस्टेंट वर्क आता है। एक कांस्टेंट वर्क आता है। तो आप दो बात याद रखिएगा, कभी भी टाइम और इफिशियंसी को गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा और टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो इफिशियंसी का रेशियो उसका उल्टा होगा, 2:1 होगा। अगर टाइम का अनुपात 1:1 है तो इफिशियंसी का रेशियो 1:1 ही होगा, क्योंकि ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा और ये वाला चीज यहाँ आएगा। तो समान रहने पर तो कोई फर्क नहीं नजर आता है, लेकिन टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। जैसे टाइम का रेशियो अगर हम लेते हैं यहाँ पर 5:3 है तो इफिशियंसी होगा 3:5। आप दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3×5=15, यहाँ भी देखिए 5×15, तो टोटल वर्क कितना आ रहा है, 15 आ रहा है और दोनों वर्क क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप कहीं पर भी टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आता है। और टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी का रेशियो और इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। ये बेसिक बात है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि ए किसी काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर के। तो ए और बी सी का जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 1:1 के समान होगा, तो उसका इफिशियंसी का रेशियो क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। अगर ये इसका टाइम का रेशियो 1:1 है तो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, समान है। अगर ये 5:5 है तो उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा। अगर टाइम मान लेते हैं कि 5:5 है तो इसका इफिशियंसी क्या होगा, ये कट जाएगा, कट कर तो 1:1 ही आएगा ना। 5:5 लिखने का मतलब 1:1। तो आप हम लोग इसको बनाते हैं ऐसे करके कि ए और बी सी का जो समय का रेशियो दिया हुआ है समान है तो उसका इफिशियंसी भी हो जाएगा 1:1। इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखा हुआ आगे कि यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा करते हैं, यहां बना दिए ए बी कितने दिन में, 10 दिन में। तो देखिए जो जितने दिन में कंप्लीट करेगा, पूरा काम को कंप्लीट करता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। टाइम के जगह पे हम लोग उसको कंप्लीट वर्क को लिखते हैं। किसी काम को खत्म करने में कितना समय लगता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और उसका क्षमता का रेशियो हम लोग नीचे लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाइम के जगह पे ऊपर में टाइम जो कंप्लीट वर्क है, यानी कंप्लीट समय जो है उसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं उसका क्षमता का रेशियो। तो ए और बी सी का समय बराबर था तो उसका क्षमता हो जाएगा 1:1। आगे कहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे टाइम का जगह 10। और सी अकेले, यानी कि सी भी लिखा, सी के बारे में बोल रहा है तो सी लिखेंगे सी अकेले इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी अगर अकेला काम करेगा किसी काम को तो पूरा काम को 50 दिन में कंप्लीट कर देगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कहा है, आगे जाने से पहले बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, यानी कि अकेला अगर बी काम करेगा तो उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा उसको निकालना है। यहां हम लोग जरा देखते हैं कि ए बी और सी का टाइम का दिया हुआ, यहाँ पर टाइम दिया हुआ 10:10 और 50। तो ये टाइम है तो इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे। इस टाइम का 10:10 और 50 का रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा 1:5। तो टाइम हो जाएगा 1:5, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। तो क्षमता का टाइम है 10:50 तो इसका रेशियो 1:5, तो क्षमता इसका उल्टा 5:1 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख दिए। अब जरा सा देखते हैं, यहां पर देखिए तो ए बी सी, यानी कि ए बी और सी यहाँ पर तीनों काम करता है। यहां पर भी आप देखिए ए बी सी, यहां भी आपका एबीसी है, यहां भी आपका एबीसी है। यहां पर एबीसी मिलकर के उसका एबीसी का क्षमता कितना है, यहां पर जोड़ेंगे इसको 1 और 1 2। यहां पर एबीसी का क्षमता 2 यूनिट है और यहां पर एबीसी का क्षमता 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट है। तो यहां पर भी एबीसी है और यहां भी एबीसी है,
तो क्षमता दोनों जगह तो समान होना चाहिए, यहाँ पर तो बैलेंस नहीं है। तो रेशियो जब बताए थे तो उस वक्त बैलेंस करने के लिए भी बताए थे। रेशियो का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे फेसबुक में दिया हुआ है। टोटल रेशियो में 5 रूल होता है, 5 रूल को आपको बताया गया है, पीछे का वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो रेशियो काफी खतरनाक चीज होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एबीसी का क्षमता दिया हुआ 2 यूनिट, यहाँ पर एबीसी का क्षमता दिया हुआ 6 यूनिट। तो हम लोग को दोनों को तो बैलेंस करना है, बराबर करना है, यानी कि 2 को 6 बनाना है और इसको भी हमको यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 और 1 6 है। इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ये हो गया, ये हम लोग का था पुराना वाला क्षमता, इसको हटा देंगे। अब हम लोग का नया क्षमता यहाँ पर आ गया है, नया क्षमता। आप देखिए यहाँ पर 6 और 6 लिखा हुआ, इसका मतलब इसका रेशियो अभी भी क्या है, 1:1 है। यहाँ देखिए 10 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका अनुपात अभी भी क्या है, 5:1। को कैंसिल करेंगे तो 5:1 है, यहाँ पर 5:1 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग का नया वाला क्षमता निकल के आ गया है, ये वाला। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों से कहा है बी अकेले इस काम को कितने समय में करेगा, तो हम लोग बी का निकालेंगे, बी का निकालेंगे क्षमता। पहले क्षमता निकालिए, उसका समय निकाल देगा, टाइम निकाल देंगे, क्षमता। अब देखिए क्षमता हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, बी का क्षमता हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए तो एबी मिलके कितना काम कर रहा है एक दिन में। एबी मिलके क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 घंटा। अगर दिन में बताया गया है तो एक दिन में कितना काम करता है। यहाँ पर अगर घंटा में लिखा हुआ था 10 घंटा, तो बोलते हैं 1 घंटा में कितना काम कर रहा है। देखिए एबी जो है यहाँ पर एक दिन में 10 काम करता है, और यहाँ पर हमको निकालना बी का, तो यहाँ पर एबी जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है। और यहाँ पर ए देखिए अकेले एक दिन में 6 काम करता है। एक दिन में एबी 10 काम कर रहा है और अकेले ए 6 काम कर रहा है। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो 4 काम कर रहा है। तो बी हम लोग यहाँ पर क्षमता लिखेंगे, बी का क्षमता कितना है, 4 है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। और सी यहाँ पर अकेले कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बी कितना काम कर रहा है, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 4 काम कर रहा है। आप देखिए 4 लिखे हैं, तो 2 को बताए थे, 2 तरीका है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और ये भी से भी निकाल सकते हैं। तो बी का क्षमता निकल गया। अब बी का टाइम निकालना है कि बी जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल काम कितना है, तो टाइम और इफिशिएंसी को, टाइम और क्षमता को, समय और क्षमता को जब कभी भी जहां भी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क देगा, टोटल काम देगा। कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहीं पर का मतलब जहां पर आपको पूरा डेटा मालूम है, यानी कि ए का हमको समय मालूम रहता है, उसका क्षमता मालूम रहता है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से आ जाता है। बीसी का अगर हमको पूरा समय मालूम रहता है कि बीसी किसी काम को करने में कितना समय लगाता है, उसका समय मालूम रहता और उसका क्षमता मालूम रहता, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आया था। तो इसका मतलब दोनों चीज जहां पर आपको मालूम है वहीं पर से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एबी का समय मालूम है कि एबी उस काम को दोनों मिलकर करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ये टाइम दिया हुआ है, टाइम को क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना 10 यहाँ पर 100 है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि सी अकेले किसी काम, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर इसका क्षमता 2 है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 है। तो टोटल काम कितना करना था, 100 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना होता है, 100 होता है। तो टोटल काम हो गया 100, ठीक है। और टोटल काम में क्षमता से जब हम लोग भाग लगाते हैं तो हम लोग का निकल के आता है टाइम। 100 में 4 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 25। इसका मतलब कि बी अकेले उस काम को करेगा, बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो अकेले कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर में चले जाइए, बी अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 25 दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाते हैं तो टाइम दे देता है। क्योंकि आपको मालूम था कि टाइम को इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है, कांस्टेंट वर्क आता है, मतलब टोटल वर्क आता है। तो अगर हमको टाइम निकालना होगा, अगर हमको टी निकालना होगा तो हमको के टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भागे में लगाएंगे जी है? और अगर हमको इफिशिएंसी चाहिए तो टोटल वर्क में टाइम से हम भाग लगाते हैं तो हम लोग क्षमता निकल के आ जाएगा। आप देखिए टोटल वर्क है कितना, 100, और उसमें उसका क्षमता कितना है, 4, तो 4 से भाग लगा के तो टोटल वर्क आ गया, उसका समय आ गया, बी का समय आ गया। और अगर हमको बी का हमको इफिशिएंसी अगर मान लेते कभी निकालना होता तो 100 यानी कि टोटल वर्क में उसका टोटल वर्क में टाइम से भाग लगा दीजिए, तो टोटल वर्क में टाइम से भाग लगा के 100 में 25 से भाग लगाते तो 4 आ जाता। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक चीज और, अगर हम किसी सवाल में कहता कि तीनों मिल करके उस काम को करने में कितना समय लगता है, जैसे यहाँ पे लिखा बी अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा। अगर हमको अब हमको यहाँ पर ए का पूछता कि ए उस काम को करने में कितना समय लगाता है, एक अगर हमको टाइम निकालना होता तो टोटल काम है कितना, 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 में 6 से भाग लगाइएगा, 100 में 6 से भाग लगाइएगा, भाग लगा के जितना आएगा वही आपका कितना होगा, दिन होगा, 100/6 दिन लगेगा।
बीसी बोलेगा बी और सी मिल करके उस काम को अकेले कितना समय लगाएगा, बी और सी मिल करके, बीसी मिलकर उस काम को करेगा तो कितना समय में पूरा करेगा, तो टोटल काम है कितना 100, उसमें उसका क्षमता से भाग लगाएंगे कितना दिन लगाएगा, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। समझ आ रहा है। बी निकालने के लिए कहा है, आपको एक्स्ट्रा में बता दें कि ए कैसे निकाल सकते थे, बीसी कैसे निकाल सकते थे। अगर हमसे इसी में पूछता कि ए बीसी अगर तीनों एबीसी तीनों पूछता तो सबसे पहला काम कि एबीसी का क्षमता निकालेंगे पहले हम लोग। तो ए का क्षमता कितना 6 है, बी का क्षमता कितना है 4 है, तो 6 4 10, और सी का क्षमता कितना है 12 है, तो 6 4 10 है तो 12, तो 12 यहाँ लिख दिए। एबीसी का क्षमता कितना हो गया 12 लिख दिए। अब टोटल काम है कितना 100, आप क्षमता से भाग लगाएंगे तो टोटल होगा। अब 100 बटा 12 काट कूट के जितना आएगा वही उसका कितना होगा दिन होगा। 12 8 96, 12 8 96, 12 8 96, 4 बच गया 4 बटे 12, इसका मतलब हुआ कि 8 4 से 1 बार में 4 से 3 बार में 8/1/3 दिन। अगर तीनों मिलकर करेगा ए बी सी, तीनों मिलकर करेगा उस काम को, तो उस काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा 8 दिन, यानी 8/1/3 दिन का समय लगेगा, 8 दिन लगेगा। और उसके बाद 9वां दिन में कुछ पार्ट करेगा, कुछ समय तक करेगा, 1/3 समय तक करेगा और उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे कि डेटा का अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकता था। हम इसमें आपको एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज इसमें बता दिए जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। तो बी पूछा हुआ है, बी निकाल दिए, बी के अलावा अभी किसी का भी अगर पूछता तो हम लोग उसका भी निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। आपका प्यार ही हम लोगों का जो है मनोबल को बढ़ाया रखता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।